अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शांदे है और आज हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक वर्ड है। माइटोस मीन थ्रेड या कॉन्ड्रियन मीन स्मॉल ग्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कॉन्ड्रियोसोम्स भी बोलते हैं। ये यूनिवर्सली जितने भी यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। ये अपेयर होता है मिन्यूट ग्रेन्यूल्स की सूरत में, वेसिकल्स की जैसे रोडलेट्स या थ्रेड या स्ट्रिंग जैसे। ये डिपेंड करता है फिजिकल नेचर ऑफ सेल की, सेल किस टाइप का है। बट यूजुअली इट इज़ कंसिडर एज द, ये बीन शेप्ड का होता है। आमतौर पे जब भी इसे देखा गया है तो ये बीन शेप्ड का होता है। ये कांस्टेंट मोशन में होता है और ये हर लिविंग सेल के अंदर पाया जाता है। ये सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो तकरीबन 0.5 से लेके 1 टू 0.5 टू 1 नैनोमीटर डायामीटर होता है इसका, और 10 माइक्रोमीटर ये लॉन्ग होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं। बोथ मेम्ब्रेन आर लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। दोनों मेम्ब्रेन इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। हैव पोर्स लाइक सीव मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड पोरियंस। ये प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं जिसे हम पोरियंस कहते हैं। ये पोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। क्या चीज़ अंदर जाएगी और क्या चीज़ बाहर जाएगी, ये परमेबल होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो परमेबल होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन होती है वो इरेगुलर इनकम्प्लीट पार्शन बनाती है, जिसे इनवर्ड फोल्डिंग होती है, जिसे जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखाई हुई है। इसे हम क्रिस्टिया बोलते हैं। ये इंक्रीज़ करती हैं सरफेस एरिया ताकि नंबर ऑफ प्रोटीन्स के मालिक्यूल इस पर आकर अटैच हो सकें, जैसे ATPase कॉम्प्लेक्स हो गया या वेरिएबल टाइप्स ऑफ साइटोक्रोम हो गए, NAD हो गया या FAD हो गया। ये कॉम्प्लेक्स या मालिक्यूल्स होते हैं, ये सर्व करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये मेटाबोलाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, फैटी एसिड को, अमाइनो एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर या वाटर के अंदर, और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, और इसको स्टोर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो फोल्ड्स होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड फिल होता है जिसे हम ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स होता है ये नंबर ऑफ कंपाउंड्स और एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। बिकॉज ये हाई कंसनट्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है और स्टोर करता है सेल की एक्टिविटीज़ की वजह से। इसलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, जहाँ पे एनर्जी स्टोर भी होती है और रिलीज़ भी होती है जब रिक्वायर होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर होता है बिकॉज इसके पास इसका अपना DNA होता है। ऑल काइंड्स ऑफ RNA होते हैं। 70S राइबोसोम्स होता है। इसका ये मतलब है कि इसके पास अपना जेनेटिक सिस्टम होता है। ये अपने लिए अपनी चीज़ें बना सकता है, जैसे एंजाइम बना सकता है, प्रोटीन्स बना सकता है, और अपने ये मेटाबॉलिक फंक्शन कर सकता है। ये डिवाइड होता है हाफ के अंदर एंड थस रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेल नॉर्मल डिवीजन। जब सेल की डिवीजन होती है ये तब भी डिवाइड हो सकता है खुद ही, और जब सेल की डिवीजन नहीं भी हो रही हो तब भी ये, अगर किसी सेल के अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक्टिविटी की ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये खुद ब खुद डिवाइड होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? ये स्पेशल प्रोटोप्लाज्मिक होती हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती हैं। इनका फंक्शन होता है एज अ केमिकल सिंथेसाइजर। जैसे ये ग्लूकोज को बनाती हैं, जैसे फोटोसाइंथेसिस के अंदर एक ग्लूकोज को बनाती हैं, या स्टोरेज बॉडी होती हैं, ये ग्लूकोज को स्टोर करती हैं। ये प्लांट्स के अंदर और अलगल सेल्स के अंदर ज़्यादातर ये पाई जाती हैं। जो प्लास्टिड्स होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम प्लास्टिड बोलते हैं। ये इमेच्योर होते हैं, कलरलेस और प्लास्टिड होती हैं। सेल्स के मेरामेस्टिक टिश्यूज़ होते हैं, उनके सेल्स के अंदर ये पाई जाती हैं। मेरामेस्टिक टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो डिवाइड और रीडिवाइड होते ही रहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं, इन डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और जो इसके अंदर का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स था, इसके अंदर ग्रेनुलर स्ट्रोमा होता है। ये मल्टीप्लाई होती हैं डिवीजन के थ्रू मेरामेस्टिक सेल्स के अंदर, और डिस्ट्रीब्यूट होती हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर, डिफरेंट टाइप्स के अंदर। ये डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिवाइड होती हैं जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर, जैसे इंटरसेल्युलर फैक्टर हो गया या एक्सपोजर टू लाइट हो गया। ये डेवलप होती हैं एज अ क्लोरोप्लास्ट होती हैं, क्रोमोप्लास्ट होती है और ल्यूकोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास क्या होती है? क्लोरोस मीन ग्रीन, प्लास्ट मीन लिविंग। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड होती है। ये कंटेंट करती है क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर देती है प्लांट्स को, और ये साइट ऑफ फोटोसाइंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जबकि जो क्रोमोप्लास्ट होती है ये कंटेंट करती है डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट क्लोरोफिल के अलावा, जैसे जेंथोफिल हो गया या केराटिन हो गया। क्रोमोप्लास्ट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेरियस कलर कॉम्बिनेशन के, जैसे फ्लावर्स के अंदर हो गए, फ्रूट्स के अंदर हो गया, और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी हो गया। पर ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट प्रोड्यूस करता है। जब क्लोरोप्लास्ट अपना कलर लूज़ कर देता है, अपना ग्रीन पिगमेंट लूज़ कर देता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। ये हेल्प करता है पोलिनेशन के अंदर और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के अंदर।
थर्ड टाइप हमारे पास आती है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोस मीन कलरलेस होती है ये कलरलेस प्लास्टिड होती है। ये डेवलप होती है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, जहाँ पे ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में होती है और स्टोर करती है ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स के अंदर। मतलब कि ये कलरलेस होती है और ये उन पार्ट्स के अंदर पाई जाती हैं जो लाइट से एक्सपोज ना हो, जहाँ पे लाइट ना पड़ती हो। अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर होती है। ये स्टोर करती है फूड मटेरियल को एज अ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड को और प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज मटेरियल। इसको हम फर्दर क्लासीफाइड करते हैं इनटू अमाइलोप्लास्ट, ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती हैं, और इलियोप्लास्ट हो गया ये लिपिड को स्टोर करती हैं, और प्रोटीनोप्लास्ट हो गया ये प्रोटीन को स्टोर करती है। होप स्टूडेंट्स आपको मेरे लेक्चर समझ में आए होंगे, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें डॉक्टर शांति लेक्चर्स को।